सनातन के वीरों जागो। आज हम तुम्हारे सामने एक ऐसी बात रखने जा रहे हैं जो सिर्फ विश्वास नहीं, वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, महाभारत के और स्वयं भगवान के वचन से प्रमाणित सच है कि विश्व रूप सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का है। आओ बिना रुके, बिना झुके, श्रद्धा के साथ उस रूप का गुणगान करते हैं जो समय का आरंभ भी है और समय का अंत भी, जिसका रूप देवता भी नहीं समझ पाए। सबसे पहली बात, विश्व रूप का अर्थ क्या है? विश्व रूप का मतलब जो रूप विश्व के हर अंश में हो, हर देवता, हर लोक, हर तत्व जिसमें समाया हो। और रूप सिर्फ उसका हो सकता है जो सर्वव्यापक हो, निराकार हो और साकार भी, जिसमें विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि सब समाये हो। अब आओ देखते हैं वेद क्या कहते हैं। ऋग्वेद, रुद्र ही पुरुष है, पुरुष ही विश्व रूप। अब देखिए ऋग्वेद 10.90 पुरुष सूक्तम, आप इस सूक्तम को पढ़ सकते हैं। ये पुरुष का वर्णन है जिसमें सारा विश्व समाया है। लेकिन पुरुष कौन है? ऋग्वेद 2.33.9 रुद्राय नमः। रुद्र is the पुरुष of the universe. He dwells in all directions and all forms. रुद्र इक्वल पुरुष, पुरुष इक्वल विश्वरूप, तो विश्वरूप इक्वल रुद्र। यहाँ पे भी इससे ये बात प्रूफ होती है। अब श्वेताश्वतरा उपनिषद, एक ही ब्रह्म है, उसका नाम है रुद्र। अध्याय 3 श्लोक 2, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है रुद्र एक ही हैं, उनके अलावा कोई नहीं। अध्याय 6 श्लोक 9, इसमें भी लिखा हुआ है ना उसका कोई तुल्य है ना कोई बड़ा है, सब कुछ उसमें ही समाया है। ये सब गुण विश्वरूपी तत्व के ही होते हैं। अब यजुर्वेद, रुद्र सब कुछ है। यजुर्वेद 16.41 रुद्र सूक्त, यहाँ पे भी लिखा है हे रुद्र, तुम्हारा रूप सब रूपों से परे है, तुम में सब समाया है। यजुर्वेद में रुद्र के 11 रूपों का वर्णन है जो सूर्य, अग्नि, वायु, जल, ब्रह्मा, विष्णु, पृथ्वी, आकाश सब में व्याप्त है। ये तो विश्वरूप ही है। अब नेक्स्ट, महाभारत, भीष्म का वचन, अनुशासन पर्व, बोरी क्रिटिकल एडिशन। शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है, शिव से ही सबका उत्पत्ति और लय होता है। युधिष्ठिर ने पूछा कौन है सबसे बड़ा देव? भीष्म ने कहा जिसके सामने विष्णु और ब्रह्मा भी श्रद्धा से झुकते हैं वही है महादेव। जब ब्रह्मा विष्णु भी झुक जाएं तो विश्वरूप किसे कहेंगे? जिसमें विष्णु समाया हो वही असली विश्वरूप होता है और वही है रुद्र। शिव पुराण विश्व रूप का दर्शन, यहाँ पे भी हम इस प्रूफ से भी क्लियर करेंगे। रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 6, जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ तब एक अनंत ज्योति लिंग प्रकट हुआ जिसका ना कोई आदि था ना अंत। उस ज्योति से प्रकट हुए महादेव सर्वव्यापी, सर्वव्यापक, रूपों से परे रूप में। तो ये था असली विश्वरूप जिसका सामना विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट, भगवद गीता, कृष्ण भी कहते हैं रुद्र में मैं हूँ। चैप्टर 10 विभूति योग, मैं रुद्रों में शंकर हूँ। जब कृष्ण भी कहते हैं मैं रुद्रों में महादेव हूँ, जब कृष्ण के विश्वरूप में भी अग्नि प्रलय काल दिखाई देता है तो वो कौन सा रूप है? ये है रुद्र तत्व का रूप। कृष्ण उस रूप को धारण कर रहे हैं लेकिन विश्वरूप रुद्र का ही है। लिंग पुराण, अब नेक्स्ट देखते हैं। लिंग पुराण, देवताओं का दर्शन, ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी सब महादेव के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। हर तत्व, हर देवता महादेव के रूप का एक अंग है, तो जिसमें सब कुछ समाया हो, जिसका कोई ना अंत ना हो, जिसमें विष्णु भी समाये हो वही विश्वरूप है और वही महादेव है। आखिरी सत्य, विश्वरूप सिर्फ महादेव का ही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा ऋग्वेद ने कहा रुद्र ही विश्वरूपी हैं, उसके बाद महाभारत ने कहा शिव में सब समाये हैं, कृष्ण ने कहा मैं रुद्रों में शंकर हूँ, पुराणों ने कहा विष्णु और ब्रह्मा भी महादेव से उत्पन्न हुए, लिंग पुराण ने विश्वरूप का दर्शन दिया और सबसे बड़ा प्रमाण, अंत में सब कुछ शिव में समाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, विश्वरूप कोई रूप नहीं, वो तो अनंत का अनंत रूप है और अनंत का अर्थ ही है भोलेनाथ, शिव, रुद्र, सर्वव्यापक महादेव। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो ये प्रूफ हो गया विश्वरूप महादेव का ही है। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमः पार्वती पताये, हर हर महादेव।